नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेंटल कैरीज। तो देखते हैं डेंटल कैरीज क्या होता है। सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है कि जो डेंटल कैरीज होता है वो हमारे किस बैक्टीरिया से होता है। डेंटल कैरीज आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे आपके जो दांत सड़ते हैं तो इट इज़ नोन एज डेंटल कैरीज। सो इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी प्रोसेस के लिए। यहाँ पे देखो कैविटीज़ बन रही हैं, यहाँ कैविटीज़ बन रही है। सो नाउ लेट्स कम टू द बुक। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनेमल। जो आपकी टीथ की सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना, सबसे स्ट्रांग होती है, जो हार्ड, उसे बोलते हैं एनेमल। टूथ एनिमल जो आपका होता है बाहर वाला, वो आपकी पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, इवन बोन से भी ज़्यादा, इवन हार्डर देन बोन्स। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या, तो आप लिखेंगे टूथ एनिमल। ये जो बाहर का पूरा आपका सबसे बाहर वाली जो आपकी लेयर होती है टूथ की। द पार्ट बिलो द एनिमल इज कॉल्ड डेंटाइन। जो आपके दांत के अंदर वाली लेयर होती है एनिमल के अंदर, उसका नाम होता है डेंटाइन। डेंटाइन का जो कॉम्पोजिशन इट इज़ सिमिलर टू बोन्स, मतलब बोन्स की तरह स्ट्रॉन्गर है वो। इनसाइड द डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर हमारी होती है पल्प कैविटी, अंदर वाली होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी वो कैविटी है, वो जगह है जहाँ पे आपकी नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स, आपके यहाँ पे जो पूरा ब्लड वेसल्स का जो पूरा सिस्टम लिंक्ड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ या होल्स जिसे हम कह सकते हैं दांतों में इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अगर आपकी टीथ्स में होल्स बन रहे हैं किसकी वजह से, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ऐसा जो एसिड बनाता है। एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, अगर आपने टीथ्स की ख्याल नहीं रखते हैं तो उसको बोलते हैं डेंटल कैरीज। मतलब जब आपके दांत सड़ते हैं उनमें कैविटीज़ बनती हैं, किसकी वजह से, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। उस एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखिए प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करती है। व्हेन वी ईट एनी शुगरी फूड, जब हम कोई भी चीनी वाला या मीठा फूड खाते हैं, द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट्स ऑन द शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे माउथ में, उस शुगर वाले फूड पे एक्ट करते हैं, और जब शुगर पे काम करते हैं तो वहाँ से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब आप कुछ भी मीठा खाते हैं तो बैक्टीरियाज आपकी शुगर में काम करते हैं, और वहाँ से शुगर पे काम करने के बाद वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड क्या करता है, जैसे आपके मुंह में एसिड बनने लगता है, इट फर्स्ट डिजॉल्व द कैल्शियम सॉल्ट। वो आपके सबसे पहले कैल्शियम सॉल्ट टीथ्स में उनको डिजॉल्व करना शुरू कर देता है फ्रॉम द टूथ एनिमल, एंड देन फॉर्मिंग डेंटाइन, फॉर्मिंग स्मॉल कैविटीज़ इन द टूथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद डेंटाइन में जाकर के धीरे धीरे वहाँ पे आपके छोटे छोटे होल्स आने लगता है आपके दांतों में। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द टूथ पल्प एंड विच कंटेन नर्व्स एंड द ब्लड वेसल। जैसे कैविटीज़ यहाँ पे एक होल बन गया बड़ा, तो यहाँ पर यहाँ पहुँचना आसान हो गया ना, फिर तो गैप कम हो गया, गैप रिड्यूस कर दिया विद द फॉर्मेशन ऑफ होल। द एसिड्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इरिटेट द नर्व एंडिंग इनसाइड द टूथ एंड कॉज टूथ एक। फिर जो एसिड यहाँ पे पहुँचा था पहले, वो कैविटी करते करते अब यहाँ तक पहुँच गया। जैसे ही यहाँ पहुँच जाएंगे आपके बैक्टीरियाज, तो आपके टीथ्स में जो टूथ में है वो आपका दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नर्व एंडिंग तक पहुँच गए हैं। ये नर्व्स हैं आपकी पूरी, क्लियर हो गया, ब्लड वेसल्स हैं। इफ़ द कैविटीज कॉज बाय द डेंटल डिके आर नॉट क्लीन एंड फिल्ड बाय द डेंटिस्ट, तो अगर आपकी जो कैविटीज़, आपके जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं टीथ्स में, अगर ये डेंटिस्ट आपके फिल्ड नहीं करेंगे, तो बैक्टीरिया विल गेट इनटू द पल्प कैविटी ऑफ टूथ कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन लीडिंग टू सीवियर पेन। फिर जो बैक्टीरिया है वो पूरा यहाँ पे अंदर जाने के बाद आपके पूरे टीथ्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग कॉज कर देंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, बहुत ज़्यादा टीथ का। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अब इसका रीज़न देखिए क्या हो सकता है। अगर टीथ रेगुलरली क्लीन नहीं हो रही है तो दैट दे बिकम कवर्ड विद अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड। तो आपकी टीथ जो होंगी वो येलो कलर की लेयर से कवर्ड हो जाएंगी, और क्योंकि आपके खाने के जो भोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो चिपकने लगेंगे, और बैक्टीरियाज और बैक्टीरियल सेल्स भी वहाँ पे आपके कवर होने लगेंगे। उसको बोलते हैं डेंटल प्लेग। तो डेंटल प्लेग में क्या होता है कि जब दांत साफ़ नहीं करते हैं तो आपके जो टीथ्स होते हैं वो स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड से कवर हो जाते हैं और बैक्टीरिया से कवर हो जाते हैं टीथ्स पूरे के पूरे। उसे बोलते हैं डेंटल प्लेग। तो डेंटल प्लेग कवर्स द टीथ फॉर्मिंग अ लेयर ओवर देम, तो इससे वो अपनी टीथ्स में पूरा लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सलाइवा होता है ना, मुंह में जो लार बनती है, उसका पीएच होता है अल्कलाइन। तो वो जो हमारा पीएच होता है अल्कलाइन सलाइवा का, वो हमारे टूथ सरफेस में पहुंच ही नहीं पाता, दांतों में पहुंच नहीं पाता, क्योंकि दांतों के ऊपर ऑलरेडी एक लेयर बन गई है। तो जो सलाइवा का पीएच है अल्कलाइन, वो यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर वो यहाँ पहुंच जाता तो वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर सकता था, बट ऐसा हो नहीं पाता है।
So saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid formed by bacteria and hence tooth decay sets in. फिर हमारा टूथ डिके इसलिए स्टार्ट होता है. तो टूथ डिके का मेन रीज़न ये भी है कि जो आपके सलाइवा होता है वो आपके टीथ्स तक नहीं पहुंचता क्योंकि आपके टीथ्स ऑलरेडी येलो फूड कवरिंग से कवर्ड हो गए हैं. तो वो सलाइवा और का जो पहुंचना है दांतों तक वो पॉसिबल नहीं हो रहा है और इसलिए जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरियाज वो अपना काम कर रहे हैं और कैविटीज़ फॉर्म कर रहे हैं. तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ब्रशिंग द टीथ्स रेगुलरली आफ्टर ईटिंग फूड. खाना खाने के बाद टीथ्स को ब्रश करिए ताकि जो बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड की बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करने से पहले ही आप उनको रिमूव कर दो वहाँ से, अपने टीथ्स क्लीन कर लो. दिस विल प्रिवेंट डेंटल कैरीज और टूथ डिके. से आपके दांत भी नहीं सड़ेंगे और दांत खराब भी नहीं होंगे. तो मेन जो हमारा इसमें यही है कि डेंटल कैरीज किससे होता है? एक बैक्टीरिया से, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है. प्रोसेस कैसी होती है? जो भी शुगरी सब्सटेंस हम खाते हैं और वो जो भी हमारा काम करना शुरू करते हैं, टीथ्स में एसिड जो होते हैं शुगरी सब्सटेंस पे अटैक करते हैं और वहाँ से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं. मतलब एसिड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? बैक्टीरिया. कब? जब आप शुगरी सब्सटेंस खा रहे हैं, मीठी चीज़. कहते हैं ना मीठी चीज़ खाने से ज़्यादा दांत खराब होते हैं. दैट इज़ द रीज़न. दिस इज़ योर कंप्लीट डेंटल कैरीज. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम. इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं एंड देन द प्रोसेस हाउ डज द टूथ डिके टेक प्लेस.